इसके बाद कन्हैया उद्धव जी से कहते हैं कि हे मित्र, आप मेरा एक काम करिए, ब्रजधाम जाइए। नंद बाबा कैसे हैं, माँ यशोदा कैसी हैं, ग्वाल बाल गोपिकाएं, सबका समाचार ला करके हमें बतलाइए। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो बृहस्पति गुरु से शिक्षा लिया हूं और ब्रजधाम के अनपढ़ गंवार जब मैं साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करूंगा वो मेरी भाषा को समझ पाएंगे या नहीं। देखिए, उद्धव जी शायद भूल चुके थे कि ब्रजवासियों का निवास जो है भगवान के साथ था, और जो भगवान के साथ रहता है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं हो सकती है। उद्धव के घमंड को चूर चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव को ब्रजधाम भेजते हैं कि उद्धव जी हमेशा ज्ञान ज्ञान की बातें करते हैं, अगर ये एक बार ब्रजधाम पहुंच जाएंगे तो प्रेम क्या होता है इसके बारे में ये समझ जाएंगे। तो आज वो समय आ चुका है। भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि हे मित्र, जब आप ब्रजधाम को जाइएगा तो मेरा स्वरूप धारण करके जाइएगा। कहने का तात्पर्य है कि सिर पर मोर का मुकुट और शरीर पर पीतांबर वस्त्र, मेरा स्वरूप धारण करके जाइएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ब्रजवासियों का आपसे बात करना तो दूर, आपकी ओर देखेंगे तक नहीं। सही बात है, ब्रजवासियों का भगवान श्री कृष्ण से इतना लगाव था, इतना प्रेम था कि श्री कृष्ण के अलावा वो किसी को नहीं जानते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण जी के बताए अनुसार उनका स्वरूप धारण करते हैं और जिस रथ से कन्हैया आए थे उसी रथ से ब्रजधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। जंगल में कुछ ग्वाल बाल गायों को चरा रहे थे। उन्होंने देखा कि कन्हैया जिस रथ से गए थे आज वो रथ आ रहा है। इसका मतलब है कि कन्हैया आ रहा है। सभी ग्वाल बाल प्रसन्न हो जाते हैं। रथ समीप आता है लेकिन रथ से कोई उतरता नहीं है। ग्वाल बाल समझ जाते हैं कि ये मेरा कन्हैया नहीं है। यदि मेरा कन्हैया होता तो निश्चित रूप से रथ से नीचे उतर करके मुझे अपने गले से लगा लेता। तब तक में उद्धव जी बोल पड़ते हैं कि नंद बाबा के घर जाने का रास्ता कौन सा है। ग्वाल बाल बताते हैं कि आपको ये जो जलधारा दिखाई दे रही है, आप इस जलधारा के सहारे जाइए और जहां इसका उद्गम स्थान है, जहां से ये शुरू हो रहा है, वही नंद बाबा का घर है। ये कोई साधारण जल नहीं बह रहा है। जब से कन्हैया हम ब्रजवासियों को छोड़ करके गए हैं तब से उनके याद में, उनके वियोग में ब्रजवासियों के आंखों से निकलने वाले आंसुओं की ये धारा बह रही है। उद्धव जी उस जलधारा के सहारे जाते हैं। नंद बाबा यशोदा माँ का परिचय लेते हैं, समाचार लेते हैं। इसके बाद गोपियों के पास आते हैं और गोपियों से अपनी ज्ञान की बात शुरू कर देते हैं कि अरे गोपियों, जिसके चक्कर में तुम लोग पड़ी हो वो तुम्हें कभी मिलने वाला नहीं है। वो तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वो तो बिना पैरों के चलने वाला है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनने वाला है। और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के दुनिया के कठिन से कठिन काम को करने वाला है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आप लोग उसको भूल जाओ और निर्गुण परम ब्रह्म की आराधना करो। तब गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव मन न भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई के सो बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवन कोटि बरिस। तुम तो सखा
श्याम सुंदर के सकल जोग के से सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव जी, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अपराध है ईस। हमारे पास तो केवल एक ही मन था जो कन्हैया के साथ चला गया है। अब आपके द्वारा बताए गए इस ईश्वर की आराधना मैं किस मन से करूं? इंद्रिय शिथिल भई के सो बिन ज्यो देहि बिन शीस। जिस प्रकार से दृष्टांत अलंकार है, जिस प्रकार से शरीर के बिना, जिस प्रकार से सिर के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार से केशव अर्थात श्री कृष्ण के बिना हम गोपियों का कोई अस्तित्व नहीं है। आशा लाग रहतन श्वासा जीवन कोटि बरिस। हमारे मन में आशा बनी हुई है कि कन्हैया एक न एक दिन जरूर लौट करके आएंगे। इसी आशा के कारण हमारे शरीर में अभी सांसें चल रही हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जीवन कोटि बरिस, कि मेरा कन्हैया करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के जगल सकल जोग के ईश। हे उद्धव जी, आप तो श्याम सुंदर के मित्र कहे जाते हैं और सभी योग साधना के स्वामी हैं, मालिक हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण के अलावा हमारा अन्य कोई ईश्वर नहीं है। तो इसमें दृष्टांत अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार।